नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में सीएमओ डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी के आकस्मिक छापामार कार्रवाई के निर्देश पर नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी समेत अवैध संचालकों में खलबली मची है। सीएमओ ने बताया कि कोरोना के दौरान निरीक्षण के कार्य में शिथिलता आ गई थी, लेकिन अब इस कार्य के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में 2 टीमों का गठन किया गया है, जो सेंटरों पर जाकर आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं। काफी दिनों से आ रही शिकायतों पर शहर के नगर कोतवाली के पीछे चल रही यूरेका डायग्नोस्टिक सेंटर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय टीम ने छापा मारकर जांच पड़ताल किया। जांच के उपरांत पता चला कि इस डायग्नोस्टिक सेंटर का पंजीकरण इस समय नहीं है। जिस चिकित्सक के नाम पर यह डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, उसे यह तक नहीं मालूम है कि मेरे नाम पर कहीं पर नगर में डायग्नोस्टिक सेंटर भी चल रहा है। वहीं जांच टीम ने बताया कि फर्जी तरीके से चिकित्सक को भी बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में जांच टीम को नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी ने दिया, जिसकी प्राथमिकता दर्ज होने की पुष्टि सीएमओ ने की। वहीं शहर में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की डायग्नोस्टिक सेंटर के विरुद्ध दर्ज एफआईआर से अवैध पैथोलॉजी सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर सीएमओ डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी क्या कहते हैं, आप भी सुने। देखिए, जैसा कि अभी काफ़ी समय से हम लोग जो है कोविड की वजह से काफ़ी परेशान थे, और लेकिन क्योंकि जनपद में कुछ अवैध नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी ये संचालित हो रही हैं, जिनके लिए मैंने उनकी जांच करने के लिए जनपद स्तर से अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अधिकारी के एक अध्यक्षता में 2 टीमें मैंने बनाई हैं, और हमारी दोनों टीमें जो हैं ये जांच, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर, इनका सबकी जांच कर रही है। जिसके क्रम में अभी रिसेंटली एक यहाँ पे यूरेका डायग्नोस्टिक करके भी डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसकी मुझे सूचना मिली कि ये अवैध रूप से संचालित हो रहा है। हमारी टीम ने छापा मारा। वहाँ पे छापा मारने के बाद वहाँ पे देखा तो काफ़ी चीज़ें गड़बड़ मिली हैं, और उनके अगेंस्ट जो है एफआईआर भी लॉन्च कराई गई है। और आप ये समझिए कि ये जो भी अवैध रूप से संचालित हैं, ये पूरे नॉर्म के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक को दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरा यही वो है कि पब्लिक को कोई दिक्कतें ना आए, जिसके लिए इन पर कार्रवाई करनी है।